गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 चैप्टर 10 विशेषण। आज हम आपको विशेषण एडजेक्टिव के विषय में बताएंगे कि विशेषण क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है यह, एक, ऊंचा, इस, विशाल, सुंदर, कुछ, काला, मोटा आदि। तो यह एक सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसकी ये हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। अब डेफिनेशन में इतना ही समझिए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब ये आता है कि विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यहाँ तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है जिन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण किया जाता है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब किस शब्द के बारे में विशेषता प्रकट कर रहा है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे देखिए, यह कमीज नीली है, तो यह कमीज नीली है, तो नीली तो हो गया विशेषण, तो कमीज हो गया विशेष। तो नीली क्या है? कमीज है। तो जिस शब्द के विषय में विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। इस वाक्य में ये देखिए अभी बताया था मैंने, इस वाक्य में नीली विशेषण है और विशेष क्या है? कमीज है। स्टार्ट करते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने होंगे कि विशेषण के कितने भेद या प्रकार। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब आगे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, तो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष या रूप, रंग का बोध करवाने वाले को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें गुण आ जाता है, व्यक्ति है उसके दोष आ जाते हैं, या किसी भी चीज के गुण और दोष आ जाते हैं, रूप आ जाता है, रंग आ जाता है। बोध कराने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, अच्छा, मधुर, सफेद आदि। ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, लड़की सुंदर है, गद्दा मोटा है, ये इसकी विशेषता है, ये मोटा है। बिल्ली काली है, शहरी जीवन में चहल पहल रहती है, इसकी विशेषता है कि यहाँ पे चहल पहल रहती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। इसमें यह ध्यान रखिए कि यह संख्यावाचक विशेषण है, तो इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम की मतलब निश्चित का मतलब है जिसमें कोई गिनती आ रही हो। जैसे 2 आम, 4 केले, ठीक है, 3 पेंसिल, तो ये निश्चित हो गया कि हाँ यह 3 है, 4 है, 5 है। अथवा अनिश्चित संख्या में क्या हो जाएगा? कुछ चावल, कुछ आम, अनेक लड़कियां, कुछ सैनिक, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? कुछ भी पता नहीं है, उन संख्या कितने हैं, तो वो हो जाएगा अनिश्चितवाचक संख्या। तो हो जाएगा ना संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, अभी मैंने बताया था 1, 2, 3, 10, 20, ये तो हो गया संख्यावाचक, निश्चितवाचक। कुछ, अनेक, कम, अधिक आदि, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। ये तो हो गया निश्चित, ये हो गया अनिश्चित, ठीक है। ये देखिए, जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित गुणवाचक कहते हैं, और जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी मैंने आपको क्लियर करवाया है। स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे नाप तोल के शब्दों का वर्णन हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नाप तोल या माप तोल का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी, ये देखिए इसमें भी 2 किलो आ जाएगा,
तो ये निश्चित है 2 किलो है। उसने कुछ सीमेंट यहाँ भेजा था, कुछ है पता नहीं कितना कुछ भेजा है। तो यहाँ पे आपको ये पता रखना होगा कि यहाँ परिमाण आता है 2 किलो, 4 किलो, कुछ सीमेंट, ठीक है, 5 किलो, 10 किलो चावल। तो इस तरह से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के परिमाण का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक शब्द विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मुझे 10 किलो लड्डू दे दीजिए, मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए, अब आप कहेंगे ये संख्यावाचक में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे द्रव्य का बोध होगा, यहाँ पे कुछ द्रव्य पदार्थ का बोध होगा। जैसे ये देखिए कुछ सीमेंट है, चावल है, दूध है। तो इस तरह से परिमाणवाचक की पहचान होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 2 किलो मिठाई है, ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम का अंतर हो जाएगा, किलोग्राम है, ग्राम है, और यहाँ पर कुछ चावल है, सीमेंट है, थोड़ा दूध है। तो इस तरह से कुछ द्रव्य पदार्थ का यहाँ पे प्रयोग होगा, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी बताता हमने, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित मापतोल को बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। ये अनिश्चित ही मैंने बताया था, कुछ, कोई, अनेक, वही बात आ गई। संज्ञा सर्वनाम के निश्चित मापतोल बताने वाले को निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मैंने बताया था 5 किलो आटा, 3 किलो मिठाई, पे कुछ आम, कुछ चावल। तो इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जो सर्वनाम पद या शब्द संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं, क्योंकि वह संकेत प्रकट करता है। एक व्यक्ति किसी भी चीज या वस्तु या किसी भी स्थान का संकेत प्रकट करता है, संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह, वह, वे, कौन, वो, जिन आदि। ये देखिए, ऐसे यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है। तो घर क्या हो गया? नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। यह क्या हो गया? यह और मेरा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। यह लड़की बुद्धिमान है, तो लड़की हो गई संज्ञा और वह हो गया सर्वनाम। तो सार्वनामिक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा से आगे प्रयोग किया है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। जैसे वह आया है तो ये हो गया सर्वनाम, वह लड़का आया है तो ये हो गया संज्ञा, ये हो गया सर्वनाम, तो ये हो गया सार्वनामिक। ठीक है, ये है विभिन्न शब्द भेदों से विशेषणों की रचना की जा सकती है। निम्न शब्दों को ध्यान से देखिए। ये देखिए बेटा, आपकी अपनी नोटबुक में करने हैं। जैसे ग्राम, संज्ञा और विशेषण। ग्राम का क्या हो जाएगा? विशेषण ग्रामीण, दया का दयालु, मानव का मानवीय। तो इस तरह से ये आपको अपनी नोटबुक में करके मेरे नंबर पर सेंड करनी है। ये आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये 3 आपको करनी है। अब आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? कई बार हम देखते हैं कि हम विशेषण शब्द के साथ भी एक अन्य विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं, वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, यह लड़का बहुत मोटा है, तो बहुत भी देखिए, बहुत भी आ जाएगा, बहुत भी विशेषण में आता है और मोटा भी विशेषण में आता है। तो 2 शब्द एक बार प्रयोग हो तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये देखिए, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, अर्थात विशेषण का भी विशेषण, विशेषण का भी विशेषण। ये देखिए, बहुत मोटा, मोटा है लेकिन बहुत मोटा है, तो विशेषण का भी विशेषण हो गया। मतलब 2 शब्द एक बार प्रयोग हो रहे हैं, एक ही वाक्य में 2 शब्द एक बार प्रयोग हो रहे हैं। जैसे ये देखिए, मोटा है, बहुत है, यह भी विशेषण है, विशेषता बता रहा है मोटा। तो मोटा बहुत है, तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ये देखिए, मोटा है, बहुत मोटा है। जब एक वाक्य में 2 शब्द एक बार ही प्रयोग किए गए हों विशेषण के, तो क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत कम आते हैं। यही 4 प्रकार आपको याद रखने होंगे। ओके, अगर ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया होता है, इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।